द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ये मान लिया है और ये कबूल कर रहे हैं कि देश में असंतोष है, मोदी के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है, मोदी से वो बहुत ज़्यादा खफा हो चुके हैं। साथियों, हम अपनी इस खबर में उन नेताओं का जिक्र करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से क्यों खफा हो रहे हैं लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब क्यों पल्ला झाड़ना चाहते हैं। और साथ में आगे आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी हो, अपनी इमेज को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कबूल कर लिया है, उनके नेताओं ने, कि मोदी से असंतोष है देश की जनता और पहली बार ऐसा उन्हें महसूस हुआ है। जी हाँ, ये खबर हम जनसत्ता के हवाले से बता रहे हैं, जिसमें लिखा है साफ साफ, देखिए हेडलाइन ही है कि हर घर में बेचैनी, असंतोष है। पहली बार बीजेपी समर्थक भी उठा रहे हैं आवाज़, बड़े भाजपा नेताओं ने माना। जी हाँ, हमने पहले भी कई बार आपको द लाइव टीवी पर ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं, ऐसी स्टोरीज़ बताई हैं, खबरें बताई हैं, जिसमें ये बताया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग खफा हो रहे हैं और किस तरह से लोग अब भारतीय जनता पार्टी से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। साथियों, हम सब ये जानते हैं और देश की जनता ने ये कबूल कर लिया और ये अब समझ चुकी है कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को हिंदू मुसलमान में, राम मंदिर में, फर्जी राष्ट्रवाद में, फर्जी देशभक्ति में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में और पुलवामा में उलझा कर रखा, असली मुद्दों से भटका कर रखा। लेकिन जब तक कोरोना नहीं आया था तब तक लोग जो है सो फिर भी भक्ति कर रहे थे नरेंद्र मोदी की। लेकिन कोरोना आने के बाद, कोरोना की जब दूसरी लहर आई और हर घर ने अपनों को और अपने जानने वालों को खोया है, तड़पते हुए, सिसकते हुए, मरते हुए देखा, तब लोगों को ये समझ में आया कि अगर नरेंद्र मोदी ने देश में हॉस्पिटल बनाया होता, देश के लिए अगर काम किया होता, तो इस तरह से हाहाकार देश में न मचता और लोग अपनों को नहीं खोते। साथियों, ये खबर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि द लाइव टीवी में हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स पास्ट में दिए हैं जहाँ पर आप जाकर देख भी सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं, जो जनसत्ता में खबर छपी है वो थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं कि लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी ये कबूल कर लिया है और ये समझ चुके हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी भले ही विभिन्न मोर्चों पर बड़े कामों और उपलब्धियों के दावे कर रही हो, पर पार्टी अंदर खाने में ही समर्थक नीतियों और कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद पहली बार हुआ है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी मानते हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर उनके प्रवक्ता हो, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। अगर आप देखें, अभी जो लास्ट जो मन की बात हुई है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ उपलब्धियां गिनाने में कि हमने कोरोना के लिए ये कर दिया, कोरोना के लिए वैक्सीन और ये और वो बातें वो करते रहे। हम सब ने देखा है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई है तो किस तरह से वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी गई मगर हमारे देश में कमी रह गई, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से और दवाओं की कमी से लोग तड़प तड़प कर मरते रह गए। ऐसे नेताओं का कहना है कि पार्टी लाइन से जुड़े हर घर में बेचैनी और असंतोष पनपा हुआ है। नाम न बताने की शर्त पर प्रमुख राज्यों में पार्टी प्रभारी और शीर्ष नेता ने बताया कि 2014 के बाद से ये उनके लिए अब तक का सबसे बुरा वक्त है। पार्टी के ईमानदार लोग तो साथ हैं, पर 2014 के बाद पहली बार हमें अपने समर्थकों के बीच में से ही नेतृत्व क्षमता को लेकर आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लेकिन इस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता है। सोचिए, ये जो नेता हैं, इनका ये मानना है और इन्होंने ये कहा है साफ साफ, देखिए जो लिखा गया है जनसत्ता में कि साहब, हमारे जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी इस पर उनके काम पर जो है सो सवालिया निशान लगने लगे हैं। साथियों, और हम आपको बता दें कि आम आदमी तो आम आदमी, ऐसे ऐसे लोगों को भी हमने भारतीय जनता पार्टी से खफा होते हुए और नरेंद्र मोदी के ऊपर गुस्सा होते हुए, चिल्लाते हुए देखा है। जो वो कट्टर भक्त हुआ करते थे नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के, हमने बहुत सारे संघियों को देखा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये साफ साफ कहा है कि हमसे गलती हुई है कि हमने नरेंद्र मोदी को अपना सरबराह चुना या हमने उन्हें वोट दिया, क्योंकि उन्होंने अपनों को मरते हुए देखा, तब उनकी आंखों की पट्टी खुली है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी मानना है और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भी सवालिया निशान लगाए हैं और इसी तरह से मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया, पार्टी नेतृत्व लोगों में पनपे रोष और नाराज़गी के बारे में जानती है। हम आगे की रणनीति तैयार करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। हम अगर अपनी खोई हुई पूरी ज़मीन ना हासिल कर सके तो कम से कम कुछ तो हाथ आएगा। समझा जा सकता है कि यह टिप्पणी उन्होंने खफा वर्ग को साधने को
लेकर कही है। जी हाँ, इन्होंने जो कहा है कि साहब अब लोग तो खफा हो ही रहे हैं, लोग हमसे खफा हो ही रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि उनको फिर से किसी भी तरह से जोड़ा जाए और अगर पूरी ज़मीन ना मिल सके तो कुछ तो हासिल कर ही लें। यानी कि आप इनकी मंशा को समझिए कि ये अभी भी जो है सो इनकी कोशिश है कि भैया किसी भी तरह से हम जो है सो लोगों को अपने साथ जोड़ लें। साथियों, हम आगे बताएंगे आपको, जी हाँ, हम आगे बताएंगे कि इसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी फिर से लग गई है लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। साथियों, कुछ नेताओं ने ये माना है कि भले लोगों पर निजी परेशानियां आई, जैसे जीएसटी हो या फिर आपको नोटबंदी हो या फिर प्रवासी मजदूरों पर जो संकट आया था पहले लॉकडाउन के समय में, उन सब में भी लोग खफा हुए थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि थी उसकी वजह से बहुत बड़ा असर और बहुत बुरा असर नहीं पड़ा था और केंद्र की योजनाओं द्वारा अच्छी साख बनाने की कोशिश गई थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी योजनाएं और कुछ जो फेकम फाक होती है उन्होंने ऐसा किया कि साख कुछ बच गई थी, लेकिन इस बार जो है सो पूरी तरह से साख खतरे में है। देखिए, पार्टी के एक अन्य नेता और राज्यसभा सांसद ने भी बताया पार्टी और सरकार को बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम पर हमले और आलोचना का खतरा बन गया है और वह ढाल उतनी मजबूत नहीं जितनी कि कुछ महीने पहले थी। जी हाँ, पहले लोग भ्रम में थे, पहले हिंदू मुसलमान में बटे हुए नजर आ रहे थे, पहले जो है सो फर्जी राष्ट्रवाद के नारे में बंधे हुए नजर आ रहे थे, मगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब लोगों की आंखों की पट्टी खुल गई है और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद हैं, इनका ये मानना है कि अब हम पर हमले हो सकते हैं। जी, हमने कई जगह पर ये तस्वीरें देखी हैं कि गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कई जगह पर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को गांव में घुसने से पहले ही खदेड़ दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया, लोग लठ लेकर। हमने एक तस्वीर और द लाइव टीवी पर ये खबर बताई थी कि किस तरह से गाँव लोग लठ लेकर बैठे हुए हैं और अपने नेता को कहा है कि हमारे घर में अब की बार आना नहीं वोट मांगने के लिए, अगर आओगे तो इसी लठ से मारेंगे। तो इस तरह से लोगों में नफरत बढ़ चुकी है नरेंद्र मोदी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी अब समझ चुकी है कि लोगों में गुस्सा है, उनके प्रति हर आदमी बेचैन है, इसीलिए वो अब भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला जो है सो खड़ा हुआ है अपनी इमेज को बनाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए। आप गोदी मीडिया पूरी तरह से खड़ा हो चुका है, पूरी तरह से प्रवक्ता खड़े हो चुके हैं जो अनाप शनाप बक रहे हैं, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी खुद भी वही कर रहे हैं। आप देखिए, अभी जो मन की बात की है उसमें भी किस तरह की उन्होंने बात की है। वैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मन की बात में काम की बात नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिर्फ मन की बात करते हैं। देखिए, मन की बात जो अभी रविवार को हुई है उसमें क्या कहा कि सरकार के 7 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी, अब भारत दूसरे देशों के दबाव में नहीं चलता। अब आप ये बता दीजिए सरकार कि कौन से दूसरे देश के दबाव में पहले भारत चला करता था। जी हाँ, मैं तो ये बल्कि कहूँगा और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब फिर से भारत जो है सो भीख मांगने की राह पर निकल पड़ा है। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर में बांग्लादेश और भूटान जैसे गरीब मुल्कों ने हमारी मदद की। जो 16 साल पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दूसरों की मदद लेना बंद कर दिया था और कह दिया था कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से आपने, जी हाँ मोदी जी, आपने इस देश को भीख मांगने पर के लिए खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है और अब आप कह रहे हैं कि दूसरों के दबाव में हमारा देश काम नहीं करता। पहले कौन सी सरकारें दूसरों के दबाव में काम किया करती थीं? और जहाँ तक दबाव की बात है तो आप खुद ये जानते हैं कि आपने आज तक कभी चाइना का नाम तक नहीं लिया, जिस पर कितनी खिल्ली उड़ाई गई पूरे देश में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना से डर गए, उनका उस चाइना का नाम तक नहीं ले पाते हैं डर के मारे। जो चाइना हमारी ज़मीन के अंदर घुसा आ रहा है या घुसने का प्रयास कर रहा है, या जिस चाइना ने हमारे 30 जवानों को शहीद कर दिया। साथियों, देखिए, इस मन की बात में भी इन्होंने क्या कहा आगे, और कहा है कि सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, इन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाई है। जी हाँ, दुनिया एक निरंतर जो है सो आगे बढ़ रही है और इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, पूरी दुनिया ने जो है सो डिजिटल में आगे बढ़े हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस चीज़ पर बात करते हैं? आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। जी हाँ, यही वही पुराना राग अलाप, स्वच्छता स्वच्छता। उसके अलावा हमें रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। सरकार, सड़कें पहले भी बनती आ रही थी, ऐसा नहीं था कि आपकी सरकार आने से पहले या 2014 से पहले लोग जो है सो ज़मीन पर चलते थे, मिट्टी पर चलते थे, पहले भी सड़कें बना करती थी। उसके अलावा इन्होंने क्या जिक्र किया है कि इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। यानी कि ये राम मंदिर और 370 वगैरह को ये इशारों में बताना चाह रहे हैं
हैं और इन्हीं सब का सहारा लेकर ये बार बार जो है सो इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ जैसे पुलवामा के नाम पर ये वोट मांगते हैं। उसके अलावा साथियों आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो गोदी मीडिया हमेशा से ही रहती ही है, लेकिन अभी से गोदी मीडिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया है कि साहब देखिए कि अगर आज भी चुनाव हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहली पसंद है इस देशवासियों के। देखिए एबीपी न्यूज़ ने एक सर्वे भी कर दिया है, उसमें लिखा है कि पीएम पद के लिए बेहतर कौन, मोदी, राहुल, ममता या केजरीवाल, जाने जनता से ने किसे चुना। जी हाँ, इसमें आगे उन्होंने विस्तार में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की पसंद है। जबकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मान रहे हैं कि हर घर में बेचैनी है, हर घर में असंतोष है, लोग परेशान हैं, मगर ये गोदी मीडिया क्या कर रही है कि मोदी जो है सो पहली पसंद है। भाई साहब गोदी मीडिया आपने कहाँ जाकर सर्वे किया था, किन लोगों से पूछा था? हमने भी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं जहाँ पर लोग नरेंद्र मोदी को बुरा भला कह रहे हैं और कोस रहे हैं अपने हाल पर, देश के हाल के लिए, बुरे हाल के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।